नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, रावण का अंत किया, अधर्म के ऊपर धर्म को विजय दिलाई। भगवान राम की हम पूजा करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर। उनके पिता के बारे में जानते हैं राजा दशरथ, उनकी माताओं के बारे में जानते हैं, उनके भाइयों के बारे में जानते हैं, उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं, उनके परम भक्त के बारे में जानते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी जिनका नाम था शांता। तो आज आर्यवर्त के सफर में हम भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को आमंत्रित करता हूं तहे दिल से आज के सफर पर चलने के लिए। शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, राजा दशरथ और उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या से एक बेटी हुई जो मां लक्ष्मी के समान थी, खूबसूरत, सौम्य, सुशील, जिनका नाम था शांता। राजा दशरथ और कौशल्या की आंखों का तारा थी, अयोध्या के जन जन की आंखों का तारा थी, बड़ी ही प्यारी थी। और दूसरी तरफ अंग देश पर राज करते थे राजा रोमपद और उनकी रानी हुआ करती थी रानी वर्षिणी। इन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी और ये हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहते थे कि इनकी कोई संतान नहीं। एक बार राजा रोमपद और उनकी पत्नी रानी वर्षिणी का आगमन होता है अयोध्या में और शांता को देखते ही, उनके रूप को देखते ही ये दोनों पति पत्नी उनके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कोई संतान नहीं थी। एक अच्छी खासी हंसती खेलती अवतार स्वरूप लड़की को देखकर इनका मन बिल्कुल पिघल जाता है। और रानी वर्षिणी अपनी बहन कौशल्या, याद रखिएगा रानी वर्षिणी कौशल्या जी जो कि राजा दशरथ की बड़ी रानी थी, उनकी सगी बहन थी। तो अगर देखा जाए तो राजा दशरथ और राजा रोमपद साड़ू भाई थे। तो रानी वर्षिणी रानी कौशल्या के सामने एक प्रस्ताव रखती है। प्रस्ताव क्या रखती है? अपने दिल की बात कहती है कि बहन, मुझे शांता को दे दो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुम जानती हो मेरी कोई संतान नहीं और मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। रानी कौशल्या और राजा दशरथ आपस में विचार विमर्श करते हैं और फाइनली ये डिसाइड होता है कि शांता को राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को सौंप दिया जाए। और ऐसा ही होता है, शांता को राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को सौंप दिया जाता है। खुशी के मारे राजा रोमपद उसी वक्त ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आज से अंग देश की राजकुमारी कहलाएगी। और फिर शांता अपने नए घर आती हैं, अपने नए माता पिता के साथ उनका आगमन होता है अंग देश में। तो एक दिन नॉर्मली राजा रोमपद अपनी बेटी से बात कर रहे थे, जो एक पिता और एक बेटी के बीच में आपस में बातचीत होती है। राजा रोमपद पूछ रहे थे, और बेटी बताओ कैसी हो? तो जो शांता थी उन्होंने कहा कि पिताजी मैं तो ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? उसी दौरान एक ऋषि का आगमन होता है और राजा रोमपद ऋषि के आओ भगत के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिजी रहते हैं अपनी बेटी से बात करने में। इंटेंशनली उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब वो अपनी बेटी से बात करने में बिजी थे। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि एक ऋषि उनके द्वार पर आया है। अब भाई ऋषि मुनियों को तो अपमान लगेगा ही लगेगा, तो उस ऋषि को भी ये लगा कि ये मेरा अपमान है और वो वहां से निकल जाते हैं, अंग देश से निकल जाते हैं और सीधे जाकर भगवान इंद्र से मिलते हैं। भगवान इंद्र को ये सारी बातें बताते हैं। भगवान इंद्र कहते हैं कि ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस चीज का बदला लूंगा। और भगवान इंद्र कहते हैं कि इस बार मैं अंग देश में बारिश नहीं होने दूंगा। आप समझ सकते हैं ना कि कहीं पर बारिश नहीं होगी तो फिर वहां का जो सामान्य जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान इंद्र ने उस साल बारिश करवाई ही नहीं अंग देश में। अंग देश में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। अब राजा रोमपद को ये बात खटकने लगी। राजा रोमपद को लगने लगा कि शायद कुछ गलत हुआ है। तो वो एक ऋषि से मुनि से जाकर मिलते हैं जिनका नाम था श्रृंग मुनि। वो श्रृंग मुनि से जाकर मिलते हैं और श्रृंग मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, कोई उपाय सुझाइए, मेरा राज्य बड़े ही कष्टों से गुजर रहा है, बारिश की एक बूंद नहीं हो रही है। श्रृंग मुनि एक आइडिया देते हैं, मतलब एक सुझाव सुझाते हैं
कि तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, तुम उस यज्ञ को करो, फिर देखो तुम्हारे राज्य में जो भी विपत्ति है, जो भी संकट है, वो खत्म हो जाएगा। तो राजा रोमपद वैसा ही करते हैं जैसा कि वो ऋषि मुनि करते हैं, और इंद्र उस यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और अंग देश में खूब बारिश होती है, जीवन सामान्य हो जाता है। और राजा रोमपद इसके बदले में अपनी बेटी शांता की शादी श्रृंग मुनि से करवा देते हैं। मतलब अब देखा जाए तो श्रृंग मुनि और राजा दशरथ जो कि असली पिता है शांता के, वो क्या हो जाते हैं, समधी हो जाते हैं। और बाद में जाकर जब राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो वशिष्ठ ऋषि से जाकर मिले, उन्होंने कहा कि श्रृंग मुनि से जाकर मिलो, वो यज्ञ करवाएंगे, कामिष्ठी यज्ञ, जिससे कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर राजा दशरथ पहुंचते हैं अपने दामाद के पास। अगर देखा जाए तो श्रृंग मुनि अब उनके दामाद हो गए थे, और भाई देखा जाए तो पद में दामाद थे, लेकिन उनका दर्जा तो बहुत ऊंचा था। तो वो उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्रृंग मुनि, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया हूं, मेरी मदद कीजिए। तब श्रृंग मुनि कामिष्ठी यज्ञ करवाते हैं और 4 पुत्रों का जन्म होता है अयोध्या में, जिनको हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी भगवान राम की बहन शांता की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, आर्यवर्त को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए।